अस्सलाम वालेकुम जी। एक क्वेश्चन मुझे इंडिया से आया है भाई का। वो पूछते हैं कि उस्मान भाई, गर्मी की खुशबुओं को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और सर्दी की खुशबुओं को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो वैसे मैं चाहता तो उन्हें व्हाट्सएप पे इसका जवाब दे देता, लेकिन मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत दिल को लगा है, तो इस पे एक वीडियो बना देते हैं और भाई भी जो हैं वो इस क्वेश्चन से मुस्तफ़ीज़ हो जाएं इसके आंसर से। यार जो तो पुराने लोग हैं उनके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो उनको पता है क्या चीज़ है, ठीक है ना। अगर वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर दें, आप कोई और एंटरटेनमेंट चीज़ देख लें। तो जो नए लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं तो वो अब इस वीडियो को गौर से देखें। देखो, सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि हमने ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये गर्मी में चलेगी, ये सर्दी में चलेगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखो आप लोग कि गर्मी सर्दी तो दो आपने आइडेंटिफाई नॉर्मल किए हुए सीज़न, लेकिन इसके अलावा भी सीज़न आते हैं। अब जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है इसके अंदर जो सीज़न चलता है वो आपको पता है, गर्मी का एक मौसम है, उसका एक बंच ऑफ मंथ्स है, और एक सर्दी का मौसम है उसका अपना एक बंच ऑफ मंथ्स है, ठीक है। अब गर्मी स्टार्ट हो जाती है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। और सर्दी स्टार्ट होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और कभी कभी अप्रैल तक जाती है, लेकिन मार्च तक रहती है। तो ये तो दो सीज़न आपके बंच ऑफ मंथ्स आइडेंटिफाई हो गए, गर्मी के और सर्दी के। अब इन दोनों मंथ्स को, जो दो सीज़न है, इनको जब ये इनकी कोलिजन होती है या ये ज्वाइन करते हैं दूसरे सीज़न को, वो जो बफर जोन होता है, ठीक है ना। जैसे अब सर्दी ख़त्म होती है मार्च के अंदर या अप्रैल में, तो अप्रैल और मई, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 3 मंथ्स होते हैं, ये एक स्प्रिंग सीज़न आप जिसे कह लो, या एक खुशगवार सीज़न कह लो, जिसमें ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है ना। एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अच्छा सीज़न होता है, ये भी एक मंथ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब इस सीज़न को भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। इसी तरह ही एक सीज़न जब गर्मी ख़त्म होती है और सर्दी स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे अक्टूबर में मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। ये 2 मंथ्स हैं, ये आपको मिलते हैं एक पर्टिकुलर जब आपका न्यूट्रल सा रहता है सिस्टम, ठीक है। अब ये मतलब दोनों जो टाइप्स हैं, अक्टूबर वाली और मई वाली, ये वो टाइप्स हैं जब एक जगह गर्मी ख़त्म होती है, ठीक है, और एक जगह सर्दी ख़त्म होती है, ठीक है। अब एक सीज़न और आता है जो ह्यूमिडिटी वाला सीज़न होता है, जैसे एशिया में आता है, एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में आता है, जिसको सावन का मौसम, सावन के बाद जो ये हबस का सीज़न आता है, ये जुलाई और अगस्त, ये 2 मंथ्स, ये भी एक सीज़न है, ठीक है। अब ये वीडियो को आपने गौर से सुनना, ये मैं आपको बड़े पते की चीज़ें बताऊंगा, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको परफ्यूम इंडस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है। अब एक हमारी होगी सर्दी, एक हमारी होगी गर्मी, ठीक है। नंबर तीसरा, जब सर्दी ख़त्म होती है और गर्मी स्टार्ट होती है, उसका बफर जोन, ठीक है। नंबर चौथा, जब ह्यूमिडिटी वाला सीज़न स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जैसे जुलाई और अगस्त, ठीक है। और नंबर पाँचवा, जब ये गर्मी ख़त्म हो रही होती है और सर्दी स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है ना। अब ये सारे सीजन्स हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास जो फ्रेगरेंस का एक एकॉर्ड आया है या कोई फ्रेगरेंस डिज़ाइनर इम्प्रेशन परफ्यूम्स आया आपके पास, वो आपका सर्दी में चलेगा, गर्मी में चलेगा, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट रूल इज़ आइडेंटिफाई द फ्रेशनेस इन द परफ्यूम। एक परफ्यूम के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेश कौन सा है। फ्रेश फ्रेगरेंसेस हमेशा समर में यूज़ होती हैं, गर्मी में यूज़ होती हैं। जिन फ्रेगरेंसेस में फ्रेशनेस होती है, फ्रेशनेस अकॉर्ड होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के बाद फिर आप उसमें एक सॉफ्टनर होता है, वो आप डालते हैं थोड़ा सा, तो वो आपके कपड़ों में एक फ्रेशनेस सी फीलिंग लेके आता है, ठीक है।
ताकि आप जब अपना कपड़ा वेयर करो या उसमें तो फ्रेशनेस आए, उसमें सोप की और डिटर्जेंट्स की जो स्मेल होती है वो ना आए, उनकी जो चीज़ होती है। तो कई कंपनीज जो होती हैं वो डिटर्जेंट्स के अंदर भी फ्रेश अकॉर्ड्स डालती हैं, और सॉफ्टनर्स तो होते ही फ्रेशनेस के लिए। तो इसी तरह जिस खुशबू के अंदर फ्रेश फीलिंग आ रही है, ऐसी फ्रेश फीलिंग जैसे आप किसी बाग के अंदर जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, ग्रास को फील करते हैं, एरोमेटिक्स को फील करते हैं, जंगल को, दरख्तों को, उसकी पत्तों की खुशबू, इस तरह की खुशबू जो फ्रेश फील आपको देती है, तो ऑब्वियसली आपने उसको कैटेगराइज करना है कि ये समर सेंट है। ठीक है, समर मतलब गर्मी में लगाने वाला सेंट है। ठीक है, अच्छा, अब जो गर्मी है, गर्मी के अंदर जो सेंट लगाया आपने, उसके अंदर थोड़ा सा एक दो और कैटेगरी आ जाती है कि एक आप और चीज़ नोट कर लो। एक तो आपने फ्रेशनेस से उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि जिस भी परफ्यूम्स में फ्रेशनेस फीलिंग आ रही है वो गर्मी के अंदर है। ठीक है, फिर दूसरा एक चीज़ होती है, जिस तरह ये नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, अच्छा, माल्टा हो गया, इस तरह के जो सिट्रस के अकॉर्ड्स हैं जितने भी, जिसमें सिट्रस की वाइब्स आती हैं, सिट्रस वाइब्स आती हैं, ठीक है ना, जैसे ये नींबू खट्टा, ये माल्टा, किन्नू, फ्रूटर, उसके बाद संतरा, इस तरह की, ये बरगमोड, ये जिस तरह की जो वाइब्स आती हैं, ये पूरी दुनिया में सिट्रस जितने अकॉर्ड्स हैं, जिस परफ्यूम में सिट्रस वाइब्स आ रही होंगी, सिट्रस की खुशबू आ रही होगी, उसको भी आपने कैटेगराइज कर देना है समर के अंदर, गर्मी के अंदर। ठीक है, अब देखो, एक फ्रेशनेस हो गई और दूसरी हो गई सिट्रस, दोनों को आपने उसमें कैटेगरी में डाल देना। ठीक है, नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 आता है फ्लोरल। फ्लोरल, दुनिया में कई रंगों के फूल हैं। सफ़ेद रंग से शुरू होता है, पीला रंग आता है, जामनी रंग आता है, लाल रंग आता है, पिंक कलर आता है, दुनिया के कई कलर्स आते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं ना, फूल, ये फूलों के अंदर अपनी कैटेगरी होती हैं। कई में हैवी वाइब्स आती हैं, कई में लाइट वाइब्स आती हैं। ठीक है, इस तरह जैस्मीन, मोतिया, चंबेली। ठीक है, अब जो वाइटर साइड पे फ्लावर होगा, हल्के कलर वाला फ्लावर होगा, ठीक है ना, उसको आपने गर्मी के अंदर डाल देना है। ठीक है, जो फ्लावर ज़्यादा डार्कर साइड पे होगा उसको आपने सर्दी के कोर्स में डालना है। ठीक है, तो फ्लोरल के अंदर भी मैं समझाने का डिटेल से मकसद ये है कि कंफ्यूज नहीं होना कि सारे फ्लोरल्स जो हैं वो सब गर्मियों के होते हैं, कुछ फ्लोरल सर्दियों के भी होते हैं। तो अब देख लो, गर्मी का अकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है, फ्रेशनेस उसमें आनी चाहिए, उसमें सिट्रस फीलिंग आनी चाहिए, उसमें वाइट फ्लोरल, लाइट कलर फ्लोरल अकॉर्ड्स आएंगे तो वो समर सेंट कहलाएगा। फिर एक खुशबू होती है जंगल की खुशबू, ग्रास की खुशबू, पत्तों की खुशबू, ठीक है ना, वाटर फीलिंग, एक्वेटिक फीलिंग, ये भी आगे चीज़ें आती हैं जिसमें इस तरह की खुशबू आए ना, तो आपने इसको भी गर्मी के अंदर कैटेगराइज करना है। देखो, एक्वेटिक नोट होता है ना, एक्वेटिक नोट, ठीक है ना, एक्वेटिक नोट को आपने, जिसमें पानी का खुशबू, पानी का सेंट, इस तरह की पानी की खुशबू आती है, ठीक है ना, जो लिक्विड खुशबू आती है, लाइट लिक्विड की, ठीक है ना, उसको आपने गर्मी में कैटेगराइज करना है। ठीक है, अब जब भी कभी आपके पास फ्रेश नोट्स, सिट्रस नोट्स, लाइट वाइट फ्लोरल नोट्स, एक्वेटिक नोट्स और गार्डन की फीलिंग या किसी बाग की एरोमेटिक फीलिंग आए, आपने उसको गर्मी के परफ्यूम में कैटेगराइज करना है कि ये गर्मी के परफ्यूम है। ठीक है ना, अब जो गर्मी के अंदर ज़्यादा गर्मी वाले मंथ्स हैं, जैसे जून, जुलाई, ठीक है ना, उसके अंदर आपने सिट्रस ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, गर्मी में के परफ्यूम्स में कुछ फ्रूट्स भी ऐसे हैं जिनको फ्रूटी अकॉर्ड्स को हम यूज़ करते हैं गर्मी के अंदर भी। ये नहीं कि फ्रूटी अकॉर्ड्स को नहीं यूज़ करते, लेकिन गर्मी में स्वीटनेस को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। वो फ्रूट्स जिनके अंदर कम स्वीटनेस होती है, उन फ्रूट्स को हम कभी कभी गर्मी के अकॉर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रूट्स के अंदर भी ये बाइफर्केशन है, उसके अंदर भी ये टुकड़े उसके हैं कि ये आपने कुछ फ्रूट्स जो हैं गर्मी के हैं, कुछ सर्दी के हैं। ठीक है,
अब इसमें जो गर्मी का सीज़न है, ये मैंने आपको सारा बता दिया कि इस तरह की जो फीलिंग आती है ना, उसको आपने समर सेंट्स के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि ये समर सेंट है जिसमें इस तरह की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये फिर मैं आपको जब बताने बैठूंगा ना तो ये बहुत लंबा सिस्टम बनता है, ये बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन मैंने आपको जो बेसिक बता दिया, गर्मी फ्रेश हो गया, सिट्रस हो गया, वाइट फ्लोरल्स हो गया, ग्रास गार्डन की हो गई, एक्वेटिक नोट हो गया, एक्वेटिक मतलब पानी की खुशबू, ठीक है ना। ये इस तरह की खुशबुएँ जिसमें आए ना, समझ लो कि वो गर्मी का परफ्यूम है। उसको आप गर्मी के सीज़न में यूज़ करो, उसको आप ये स्प्रिंग सीज़न में यूज़ करो, जो सर्दी ख़त्म होती है और थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है, जैसे मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है ना, मई हो गया, इस तरह इस सीज़न में यूज़ करो, ठीक है। इसको आप एंडिंग सीज़न में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अक्टूबर और नवंबर, ये सारा चलता है। अच्छा, एक मैं आपको पते की बात बताऊं, एक सीज़न आता है जो अबस का होता है, ह्यूमिडिटी का होता है, जिसके अंदर ये आप जो जुलाई और अगस्त का सीज़न आता है जो, ठीक है, जिसमें हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है ये, ठीक है ना। तो ये इस सीज़न के अंदर जो है ना, नमी वाला जो सीज़न होता है, जिसमें वाटर वेपर्स जो होते हैं ना हवा में, तो ये ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप परफ्यूम अप्लाई करते हैं ना तो वो बूस्ट नहीं कर पाता, वो उन वाटर वेपर के साथ कोलाइड होके तो वो अपनी बूस्टिंग पावर लूज़ करता है, जिसकी वजह से इस सीज़न में आपको फ्रेगरेंस कम फील होती है। तो इस सीज़न के अंदर फ्रेगरेंस अच्छा काम नहीं करती, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी आप फ्रेगरेंस लगा लो तो वो काम नहीं करेगी, और इसके अकॉर्ड सीज़न के अकॉर्ड आप वही समर सेंट से यूज़ करेंगे ऑब्वियसली सीज़न के अंदर, क्योंकि इंसान की स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है, स्वेटिंग से फिर वो अजीब सा फील कर रहा होता है, वो टफ़, उसका माइंड भी टफ़ होता है, तो वो फिर ऑब्वियसली ऐसी ज़्यादातर फ्रेशनेस वाली खुशबुएं उस सीज़न के अंदर आपको चलेंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं विंटर रिकॉर्ड्स पे कि विंटर रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं। देखो, सर्दी के अंदर, ठीक है ना, जो आपको चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना, सर्दी के अंदर सबसे पहले आपको, सर्दी में आप लोग खाना भी ज़्यादा खाते हो एज़ कम्पेयर टू गर्मी, ठीक है ना। तो सर्दी के अंदर जितनी गवर्नमेंटे टाइप की फ्रेगरेंस है, ठीक है ना, वो आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ गया, ठीक है, उसमें आपके पास वनीला का फ्लेवर आ गया, ठीक है, उसके अंदर आपके पास स्वीटनेस, स्वीट फ्रूट्स का फ्लेवर आ गया। अब गर्मी में अगर आप कोई मीठी खुशबू लगाओगे ना तो वो आपको चुभेगी, ठीक है ना। और सर्दी में आप मीठी खुशबू लगाओगे तो आपका दिल करेगा कि यार ये स्वीटनेस जो है ना ये मज़ीद रहे आपके साथ, तो आपके साथ सराउंडिंग में रहे, चॉकलेट का फ्लेवर रहे, कॉफ़ी का फ्लेवर रहे, ठीक है। आपने कोई लेदरी फ्लेवर लगाया है, ठीक है ना, तो वो आपके साथ लेदर का फ्लेवर चलता रहे। आपने कोई वुडी नोट लगाया, आपके साथ वुडी फ्लेवर चलता रहे। आपने कोई टबैको नोट लगाया, आपके साथ टबैको नोट चलता रहे। तो जो सर्दी है, सर्दी में गवर्नमेंटे टाइप की ये जो फ्रेगरेंसेस है ना, ये अट्रैक्ट करती हैं, जिसमें बकरत रूज 540 एक अच्छी एग्जांपल है, और टबैको की जो फ्रेगरेंसेस हैं, जितनी भी हैं टोबैको से रिलेटेड, वो सिगार हो गई, फ्रेगरेंस हो गई, ठीक है ना, इस तरह की फ्रेगरेंसेस आपको अट्रैक्ट करती हैं सर्दी में। तो सर्दी की आपने फ्रेगरेंस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, जिसमें खाने पीने वाली खुशबू आ रही हो, वो मीठी खुशबुएँ आ रही हो, मीठी खुशबुएँ, ठीक है ना, वो, और जो फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स हैं। और अच्छा, सर्दियों की फ्लोरल खुशबुएँ भी होती हैं। फ्लोरल में फिर वो आ जाता है कि वो फ्लावर जिनके कलर डार्कर साइड पे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डार्क साइड पे जाते हैं। गुलाब जो है वो गर्मी में भी इस्तेमाल होता है, सर्दी में भी इस्तेमाल होता है, दो किस्म के उसमें फीचर्स होते हैं, गर्मी में भी यूज़ हो सकता है, सर्दी में भी। जो सर्दी का गुलाब होता है वो डिफरेंट होता है, उसका अपना एक सिस्टम होता है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको स्वीटनेस का बता दिया। फिर वुडी फ्रेगरेंस जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है। अब लकड़ी के अंदर कई कैटेगरीज आती हैं, ऊद की एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, आपकी लकड़ी की दरख्तों की अलग कैटेगरी आ जाती है, फिर सैंडलवुड आ जाती है, फिर उसके बाद जो मसालों के अंदर लकड़ी होती है वो भी लकड़ी होती है, वो उसको मसाले हम कहते हैं, उसकी एक अपनी फ्लेवरिंग आ जाती है, स्पाइसीनेस आ जाती है, ठीक है।
और वो ये स्पाइसेस की जितनी खुशबुएँ हैं ना, जितनी स्पाइसेस में खुशबुएँ आ रही हैं, ये आप समझ लें कि ये स्पाइसेस जितने हैं सबको आपने सर्दी में डालना है, ठीक है। और स्पाइसेस हो गए, वुडी हो गई फ्रेग्रेंसेस, उसके बाद डार्क फ्लोरल हो गया, उसके बाद आपकी और कौन सी, आपका लेदर अकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। लेदर में जिस तरह ये टस्कन लेदर है, बहुत अच्छी खुशबू है, ठीक है ना, और किस्म के भी लेदरी नोट्स हैं, तो ये लेदर अकॉर्ड्स हो गए, ये सारे जो है ना। अच्छा, फिर इसमें ना जो सर्दियों में भी एरोमेटिक नोट्स काफ़ी होते हैं। एरोमेटिक्स मतलब कि ये जो नेचुरल कुदरती माहौल होता है जंगलों का, कई जगह एक तो गर्मियों के एरोमेटिक्स होते हैं, सर्दियों में भी एरोमेटिक, सर्दियों के स्पेशल वो डिज़ाइन करते हैं एरोमेटिक नोट्स ब्लेंडिंग के साथ, तो वो सर्दियों में भी जिस परफ्यूम के अंदर हैवी डार्कर फीलिंग आती है ना, डार्कर मीन्स के उसकी जो उसमें फ्रेशनेस कम है और वो फ्रेशनेस से हट के दूसरी मतलब डोमिनेट कर रहा है आपकी पूरी बॉडी को, वो आपको एकदम अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो डार्क साइड पे लेके जा रहा है, मतलब डार्कर मतलब कि उसके अंदर हैवीनेस आ रही है उसके नोट्स में ना, तो वो फ्रेशनेस फीलिंग नहीं दे रहा लेकिन डार्कर हैवी फीलिंग दे रहा है। तो वो जो नोट्स हैं सर्दियों के, ये आप विंटर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। ये विंटर सीज़न स्टार्ट होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये विंटर सीज़न, ये फरवरी मार्च तक चलता है विंटर सीज़न, ठीक है ना। तो ये इसमें आप ये सारी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ सेंट्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो बोथ सीजन्स के लिए होते हैं, ठीक है। अब वो जो सेंट्स होते हैं जो बोथ सीजन्स में चलते हैं, जैसे आप अवेंटस क्रीड को उठा लो, डायोर सवाज को उठा लो, रोजा एलिजियम को उठा लो। अब क्यों कि विंटर का ये मतलब नहीं है कि सारा दिन में सर्दी रहेगी, विंटर का ये भी मतलब है, सर्दी का ये भी मतलब है कि दिन में जब सूरज निकलेगा, जब दिन में सूरज निकलेगा तो थोड़ी सी गर्मी होगी, उस पोर्शन में आप गर्मियों के परफ्यूम्स यूज़ कर सकती हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि आप उस पोर्शन में गर्मियों के परफ्यूम्स नहीं यूज़ कर सकते विंटर में। विंटर में गर्मियों के परफ्यूम चलते हैं, लेकिन वो उस जगह चलते हैं कि डे टाइम में, दिन के वक्त आपकी कोई पार्टी है या आपने दिन में कोई चीज़ लगानी है, आपका आउटडोर मार्केटिंग का काम है, तो आप दिन में गर्मियों के परफ्यूम्स लगा सकते हैं। और कुछ परफ्यूम ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो एक तो यूनिसेक्स इन नेचर होते हैं, यूनिसेक्स मतलब लड़कियों और लड़कों दोनों के होते हैं, प्लस यूनी सीजन्स भी होते हैं कि दोनों सीजन्स में चलते हैं। ना तो उनमें ज़्यादा सिट्रसी नोट्स होते हैं और ना ही ज़्यादा वुडी और लेदरी नोट्स होते हैं, उसका एक लाइट कॉम्बो बनाते हैं कि जो उस चीज़ को बेयर कर सके। जैसे थोड़ी सी फ्रेशनेस, थोड़ी सी स्वीटनेस, थोड़ी सी सिट्रस, थोड़ा सा फ्लोरल और थोड़ा सा वुडी नोट, इसको मिला के एक प्रोडक्ट तैयार की जाती है जो बोथ सीजन्स आपको डिस्टर्ब ना करे लेकिन आप उसको वेयर कर सकें। जैसे ब्लू दी चैनल खुशबू है जो दोनों सीज़न चलती है, एवेंटस क्रीड दोनों सीज़न चलती है, एवेंटस क्रीड तो डे में भी चलती है नाइट में भी चलती है, डायोर सवाज इस तरह दोनों सीज़न चलता है। अब जो एवेंटस है उसमें आप ये देखें कि एवेंटस हर साल डिफरेंट अपना नोट्स निकालता है, ठीक है। अभी तो वो बनना बंद हो गया, लेकिन पहले जब वो था स्टार्ट में तो वो डिफरेंट नोट्स निकालता था। उसमें पाइनएप्पल नोट भी आया है, उसमें स्मोकी नोट भी आया है, उसमें कभी नोट्स आगे पीछे भी होते रहे हैं, तो उसके डिफरेंट वर्जन्स थे, ठीक है ना। तो जो लोग तो डीपली माइक्रो लेवल पे जाके परफ्यूम्स को चेक करते हैं, उन्होंने वो सर्दियों में एवेंटस जो यूज़ किया स्मोकी वाला यूज़ किया। जो अगर गर्मी आती थी तो एवेंटस वो पाइनएप्पल फ्रूटी वाला यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये लोगों के दरमियान में आपस में जंग लगी रहती थी कि ये एवेंटस ये वाला ठीक है, वो दोनों ठीक होते हैं, वो डिफरेंट अपने वक्त में निकले हुए एवेंटस, ठीक है। अब जो फ्रेशनेस फीलिंग, ये मैंने आपको सीजन्स का बता दिया, जो फ्रेश नोट्स हैं आपके, सिट्रस नोट्स हैं, फ्रूटी नोट्स हैं थोड़े से लाइट वाले, और फ्लोरल नोट्स हैं और एक्वेटिक नोट्स हैं, तो एरोमेटिक नोट्स हैं, ये गर्मी के हैं। बाकी जो गवर्नमेंटे टाइप की खाने पीने वाली फ्रेगरेंसेस हैं, वुडी फ्रेगरेंस हैं, ऊद की फ्रेगरेंस हैं, मसालों की फ्रेगरेंस हैं, कुछ हैवी फ्लोरल फ्रेगरेंसेस हैं और लेदरी फ्रेगरेंस हैं, कॉफ़ी अकॉर्ड्स हैं, इस तरह की खुशबुएँ जितनी भी आती हैं सारी ये सर्दियों में लगती हैं। लेकिन ये नहीं कि आप ये सर्दियों की खुशबुएँ गर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते या गर्मियों की सर्दियों में नहीं कर सकते। देखें,
सर्दियों की जो खुशबुएं हैं वो गर्मियों में आप नाइट टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्दियों की जो खुशबुएं हैं वो गर्मियों में आप नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम एसी एनवायरनमेंट हो, एसी लगा हो, वहाँ पे आपको वो एंजॉय कराएंगी, क्योंकि आपको स्वेटिंग नहीं होगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी, वहाँ कंट्रोल टेम्परेचर है। और गर्मियों की खुशबुएं, ठीक है, वो सिट्रस, फ्लोरल और फ्रेश अकॉर्ड्स आप सर्दियों में डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं। जब सूरज निकला होगा, सनशाइन होगी, आप आउटडोर गए होंगे, आउटडोर आपकी एक्टिविटी होगी, जब धूप होगी, ठीक है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब आप ये फील करें कि आपने एक सर्दी की पर्टिकुलर फ्रेगरेंस गर्मी में लगाई है और वो आपको तंग कर रही है, जैसे स्वीट फ्रेगरेंस कोई लगा लिया, कोई चॉकलेट की लगा लिया, लेदरी अकॉर्ड लगा लिया, और उस टाइम पे वो आपको तंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर परफ्यूम में उस अकॉर्ड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वो परफ्यूम सर्दी के लिए ही बना है। अगर आपने उस सर्दी वाले परफ्यूम को गर्मी में यूज़ करना है तो उससे कोई लाइटर टोन वाला परफ्यूम सिलेक्ट करें, जिसमें लेदरी वुडी अकॉर्ड्स कम हो और फ्रेशनेस भी हो और सिट्रस और थोड़ा फ्लोरल मिक्सअप हो उसके अंदर, ठीक है। इस तरह रोजा एलिजियम है, वो दोनों में, ऑफिस फॉर मैन है, ये डे टाइम, नाइट टाइम, विंटर समर सब ऑल सीजन में काम करता है, ठीक है। अब ये कूल वाटर वुमन है, ये भी बहुत सीज़न काम करता है। गुची रश है, गुची रश इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। वो आप उसको, गुची रश को आप सर्दी में लगाएं, गर्मी में लगाएं, डे में लगाएं, नाइट में लगाएं, मेल लगाएं, फीमेल लगाएं, सब के साथ चलता है। ओपन खुशबू है, बड़ी आम खुशबू है ओपन खुशबू। ओपन खुशबू दोनों सीज़न चलती है, बोथ सेक्स में चलती है, मेल फीमेल दोनों में चलती है। उसके बाद असील है, असील खुशबू भी दोनों सीजन्स में चलती है। ऐसी देखिए खुशबुएं डिज़ाइन हुई नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाना था कि सर्दी में जो खुशबुएं और गर्मी में जो अकॉर्ड्स आपको बताए हैं, जब ऐसी वाइब्स आ रही हों किसी खुशबू के अंदर से, तो आपने उनको वैसे यूज़ करना है। लेकिन यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अगर थोड़ा सा टेलर करके यूज़ करेंगे कि गर्मी वाली खुशबू अगर सर्दी में दिन के वक्त लगाएंगे वो चलेगी, और सर्दी वाली खुशबू गर्मी में रात के वक्त उसको वेयर करेंगे तो वो चलेगी, दोनों काम करेगी, ठीक है। तो अब ये सीजन्स आपको मैंने बता दिए हैं कि ये 4-5 सीज़न हैं डिफरेंट मंथ्स के, एशियन वाइब्स के लिहाज से। लेकिन अगर अब यही अमेरिकन साइड पे जाएं या ऑस्ट्रेलियन साइड पे जाएं, जहाँ सारा साल गर्मी रहती है, जहाँ सारा साल सर्दी रहती है, तो ऑब्वियसली उनके फिर अकॉर्ड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। वो फिर ऑब्वियसली जिस जगह सारा साल ही सर्दी रहती है, तो वो गर्मी तो फ्रेशनेस वाली नहीं यूज़ करेंगे ना, उनके डिफरेंट टोटल सिनेरियोज होंगे। लेकिन कुछ फ्रेगरेंसेस पूरी दुनिया में ऐसी बनाई जाती हैं कि जो ऑल सीज़न चलती हैं, तो फिर वो लोग वो यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि यार हमारे पास यहाँ लास्टिंग ज़्यादा नहीं मिलती, ठीक है। आप लोग सर्दियों में हमें बिल्कुल तंग नहीं करते, ना कहते हैं कि यार लास्टिंग में प्रॉब्लम आई है, ना प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको सिर्फ गर्मियों में होता है। आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में प्रॉब्लम होता है, लास्टिंग नहीं आ रही, लास्टिंग नहीं आ रही, लास्टिंग। हर दुकानदार को ये प्रॉब्लम होता है। देखो, एक कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बिठा लो, ये जितना भी फ्रेगरेंस का अकॉर्ड्स है, ये सारा डिज़ाइन होता है यूरोप के अंदर, और यूरोप में ज़्यादा अरसा अच्छा उनका तो इंटरनल आउटडोर जितना भी है वो कंट्रोल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ज़्यादातर वहाँ पे यूरोप वाली साइड पे ना वो ठंड वाला माहौल रहता है, ठीक है। वो जो फ्रेगरेंस डिज़ाइन करते हैं वो उस चीज़ सिनेरियो को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। उनके जो परफ्यूमिस्ट होते हैं, जब उनको चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्वियसली वो आपका लाहौर में अनारकली बाज़ार के अंदर बैठ के तो नहीं फ्रेगरेंस के अकॉर्ड्स को स्निफ़ कर रहा होगा ना, वो किसी यूरोप के अंदर, किसी कंट्री के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्निफ़ कर रहा होगा, और उसकी नाक उसको जो बता रही होगी वो उतनी प्रोजेक्शन रखेगा, ठीक है। अब वो उस माइंडसेट के साथ जो है ना उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। और उनके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना होता है, उन रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो करके फ्रेगरेंस डिज़ाइन करते हैं। इसलिए वो कोल्डर सीजन्स में फ्रेगरेंसेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। जब ये समर सीज़न आता है एशियन साइड पे या गल्फ़ साइड पे, तो वो लोग रोते हैं सारा दिन बैठ के। वो रोने की वजह यही है कि फ्रेगरेंस जो है गर्मी में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। और इसका सोल्यूशन क्या है?
अगर गर्मी में अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो ऑब्वियसली अपनी कंसंट्रेशन ज़्यादा करें, फ्रेगरेंस ज़्यादा लगाएं। गर्मी में जो लोग ऑयल फॉर्म में यूज़ करते हैं वो कम अज़ कम अगर मॉर्निंग में निकलते हैं तो वो 2 ml फ्रेगरेंस अपना लगा के जाएं, या इस तरह करें कि 1 ml मॉर्निंग में लगा लें और 1 ml 2-3 बजे के करीब दिन में किसी वक्त और रीअप्लाई कर लें, तो उनका पूरा दिन जो है ना 2 ml के अंदर अच्छा गुजर जाता है। और जो लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं वो अपने पास छोटे जो उसके टेस्टर्स होते हैं वो रखें 10-10 ml के, उसको रीअप्लाई करें। मॉर्निंग में जब जाएं तो एक दफ़ा आप उस पर स्प्रे कर लें, और जब आप देखें कि 2 से 3 बजे हैं उसके बाद आप उसको दोबारा रीअप्लाई करें, तो आपका शाम तक का अच्छा टाइम गुजर जाएगा। ठीक है। और यही प्रैक्टिस अगर विंटर में आपके साथ होगी तो विंटर में ये होता है कि आप मॉर्निंग में कई दफ़ा फ्रेगरेंस लगाते हैं अपने कपड़ों पे, वो पूरा डे भी रहती है और कपड़े वॉशिंग मशीन से धुल के भी आए तो वो फ्रेगरेंस तब भी रहती है। ठीक है ना। जिस तरह आजकल कितनी सख्त सर्दी पड़ रही है, ये अब जनवरी है एंड, तो इसमें कपड़े कई दफ़ा धुल के भी आ जाएं तो तब भी फ्रेगरेंसेस फील होती हैं, वो इसी सीज़न में फ़ील होती हैं, वो आपको जून जुलाई में फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन था, मैंने कहा आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दें। ये ऐसी क्लैरिटी कोई भी नहीं देता। ठीक है ना। ये बेसिक क्लैरिटीज़ होती हैं उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए लोग आते हैं। जो पुराने पापी हैं उन तो बेचारे, मैंने इसीलिए पहले शुरू में कह दिया था वो यार ये वीडियो स्किप करके कोई और एंटरटेनमेंट चीज़ देखें, ये बोरिंग काम देख के उनको क्या मिलेगा। तो जो नए लोग आते हैं वो फिर इस चीज़ को फॉलो करें, ये रूल्स देखें, समझें। जो चीज़ नहीं समझ में आती ना, तो मेरा नीचे नंबर है, तो आप कॉल करके वो चीज़ पूछ सकते हैं कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे पास जब टाइम होगा मैं इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा। आप दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।